आज बसपा साफ हो गई है, कांग्रेस भी साफ हो गई है, सपा हाफ हो गई है और भाजपा माफ हो गई है। जीवन की पूरी कमाई ले लो। हम पार्टी में बहुत दिन से काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तन मन धन श्रम बुद्धि सब कुछ लगा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ मिल नहीं रहा। नमस्कार दोस्तों, आज आपके बीच में मैं एक छोटी सी कहानी, और उस कहानी का माध्यम बहुत बड़ा है। ये कहानी है महात्मा बुद्ध के शिष्य, जो महात्मा बुद्ध के साथ उनके अनुयायी थे, हमेशा कार्य करते थे और हमेशा काम करते करते उनके अंदर एक महत्वाकांक्षा और मन में सवाल कई सारे पैदा होने लगे कि आखिर मैं काम करता हूँ, मेरी क्या पहचान है। मैं यहाँ संगठन में काम कर रहा हूँ, मेरी क्या पहचान है, मेरा क्या अस्तित्व है और मेरी क्या कीमत है। मैं आज कई वर्षों से अपने गुरुजी के साथ में निरंतर काम कर रहा हूँ और मुझे कोई उपलब्धि नहीं मिल रही है, कोई सानिध्य नहीं प्राप्त हो रहा है। तो एक दिन उनके मन में सवाल, बहुत ही वह चिंतित थे, मन विचलित था। वह अपने गुरुवर के पास जाते हैं, महात्मा बुद्ध के पास कहा कि गुरुवर ये बताइए कि मैं आपके साथ बहुत दिन से काम कर रहा हूँ, आपके साथ ही बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, हमेशा प्रचार करता हूँ, लेकिन मेरी क्या पहचान है, मेरी क्या कीमत है, आप मुझे इतना सा बता दो। तुरंत उनके गुरुजी ने कहा कि देखो, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मेरे पास एक पत्थर है, उस पत्थर को ले जाओ, इसकी कीमत के जान कराओ, उसके बाद मैं बताता हूँ। महात्मा बुद्ध ने अपने झोले से ऐसे पत्थर निकाला और उन्हें उनके हाथ में दे दिया। जैसे दे दिया तो कहा, जाओ इसकी कीमत को पता करना, कहीं बाजार में तुम्हें बेचना नहीं है। उनके शिष्य जाते हैं बाजार में और जब सब्जी वाले के दुकान पर गए, वो सब्जियों का ढेर, आलू लहसुन टमाटर मटर, ये तमाम सारी सब्जियां बिक रही थी। तब वो सब्जी वाले से कहे, भैया ये पत्थर ले लो और इसकी कीमत मुझे बता दो। सब्जी वाला पत्थर देखकर बहुत खुश था, कहा कि भैया पत्थर बहुत सुंदर है, अच्छा लग रहा है, ये पत्थर मुझे दे दो और मुझसे 2-4 किलो आलू ले लो, लेकिन ये पत्थर मुझे दे दो। तुरंत महात्मा बुद्ध के शिष्य ने कहा कि भाई, मेरे गुरुजी ने कहा इसे बेचना नहीं है, इसकी कीमत जानना है। वहाँ से लेकर आगे चले जाते हैं। जैसे आगे गए, ये ठेले वाले की दुकान, फल की दुकान थी, फल के दुकान पर गए, कहा कि भाई ये पत्थर लो और इसकी कीमत को बता दो। फल वाले ने देखा पत्थर बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा था, कहा कि ये पत्थर मुझे दे दो, बहुत अच्छा सुंदर पत्थर है, ये आप हमसे 2-4 किलो सेब ले लो, मुझसे फल ले लो। तो कहा, क्षमा करना, मेरे गुरुजी ने कहा इसे बेचना नहीं है। तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। आगे गए तो सोनार की दुकान पर सोनार सोना बेच रहा था। जैसे सोनार की दुकान पर गए, कहा कि भैया ये पत्थर ले लो और इसकी कीमत मुझे बता दो। सोनार देखा, पत्थर बहुत चमक रहा था, बहुत ही खूबसूरत था। सोनार ने कहा कि भाई ये पत्थर मुझे दे दो, आप हमसे ये सोना चांदी ले लो, 2-4 किलो सोना चांदी ले लो, लेकिन ये पत्थर मुझे दे दो।
बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर है। तुरंत महात्मा बुद्ध के शिष्य ने कहा कि मेरे गुरु जी ने कहा है इसे बेचना नहीं है, इसकी कीमत जानना है। तुरंत वहाँ से आगे निकल जाते हैं और जैसे ही आगे गए तो देखा एक जोहरी की दुकान थी। जोहरी की दुकान पर गए और जोहरी के पास जैसे ही हीरा दिया और कहा कि भैया इस पत्थर की कीमत को बता दो। जोहरी देखते ही चकाचौंध रहेगा, कहा कि यह पत्थर नहीं है, बेशकीमती कोहिनूर हीरा है। मेरे जीवन की पूरी सारी कमाई ले लो, जितना भी मेरे दुकान पे है, मेरे जीवन में जो भी मैं कुछ कमाया हूँ वो सारा चीज ले लो, लेकिन ये पत्थर मुझे दे दो। जोहरी की यह बात सुनकर उनके शिष्य अचंभा रह गए, क्या बात है। उन्होंने तुरंत कहा क्षमा करना, ये पत्थर मुझे बेचना नहीं है, मेरे गुरुजी ने कहा है कि इसे सिर्फ इसकी कीमत को जानना है। जैसे ही वह उस पत्थर को लेकर चल दिए और वापस आते हैं अपने गुरुजी के पास, कहा गुरुजी ये पत्थर लीजिए। तो उनके गुरुवर ने कहा कि कीमत पता करा है। कहा कि गुरुजी मैं आलू वाले के पास गया तो उन्होंने कहा कि 2-4 किलो आलू ले लो। सेब वाले के पास कहा गया तो कहा सेब ले लो। और जैसे सोनार की दुकान पे गया तो उसने कहा मुझसे सोना ले लो। और जैसे ही एक लास्ट जोहरी था, जोहरी की दुकान पे गया, वह पत्थर देखते ही कहा कि मेरे जीवन की पूरी कमाई ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। तो महात्मा बुद्ध ने बड़े शांत भाव से कहा कि यही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। उनके शिष्य कहे कि प्रभु मेरे समझ में नहीं आया क्या बात है, कैसे मेरे प्रश्नों का उत्तर है। कहा कि देखो यह बेशकीमती कोहिनूर हीरे की पहचान कोई जोहरी ही कर सकता है। वह जोहरी पहचान गया कि यह बेशकीमती कोहिनूर हीरा है, वह उसकी कीमत जानता है, इसलिए कीमत अपने जीवन की पूरी तुलना पूरी कमाई से लगाया। कहा कि गुरुजी मैं आपकी बातों को स्पष्ट समझ नहीं पा रहा हूँ, सही तरीके से समझाइए। कहा कि देखो तुम जैसे व्यक्ति के साथ रहोगे तुम्हारी वैसी कीमत होगी। अगर मान लो चोर डकैत के साथ रहोगे तो चोर बनोगे, वकील के साथ रहोगे तो वकील बनोगे, डॉक्टर के साथ रहोगे तो डॉक्टरी सीखोगे, मास्टर के साथ रहोगे तो मास्टरी सीखोगे। अब कीमत आपको तय करना है, आपको किस भाव में अपनी कीमत को लगाना है। हमने तो आपको बेशकीमती हीरा दे दिया है, हीरा रूपी ज्ञान दे दिया है। अब आपको दुनिया में चमकना है कि किस तरह आप अपनी कीमत लगाते हो। आपको वह गरिमा दे दिया है, आपकी इतनी पहचान बना दिया है। अब आपको हीरा रूपी छाट कर लाए हैं तो आपकी कीमत सिर्फ मैं जानता हूं कि आप हीरे। साथियों उसी तरह यह कहानी कहने का माध्यम सिर्फ एक है कि हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, निषाद पार्टी के व राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद संगठन के कार्यकर्ता हैं, जो लोग अपने उद्देश्य से भटक चुके हैं, जिनके मन में यह सवाल होगा कि हमारी क्या पहचान है, हमारी क्या कीमत है। हम पार्टी में बहुत दिन से काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तन मन धन श्रम बुद्धि सब कुछ लगा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ मिल नहीं रहा है। यह उन लोगों के लिए है कि साथियों आप बेशकीमती कोहिनूर हीरा हो, आपकी कीमत सिर्फ वही करेगा जो हीरे की पहचान सिर्फ जोहरी करता है। आज आपकी पार्टी की कीमत वो कौन कर रहा है? जोहरी, जिसे पहचान है इस पार्टी की ताकत को, आपकी निषाद पार्टी की ताकत को एहसास है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को, माननीय योगी जी को, अमित शाह जी को, कि आपकी पार्टी बेशकीमती कोहिनूर हीरा है, तब आपकी पार्टी को जगह मिला है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है,
उस पार्टी में आपकी पार्टी है, और आपकी पार्टी आज है तो भारतीय जनता पार्टी के चाहे संगठन के अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे मंत्री हो, चाहे जो भी लोग हों, वह लोग अपने से कहते हैं कि यह निषाद पार्टी की वजह से उत्तर प्रदेश में जीत हासिल हुई है। आज बसपा साफ हो गई है, कांग्रेस भी साफ हो गई है, सपा हाफ हो गई है और भाजपा माफ हो गई है। कांग्रेस बसपा सपा वाले सीधा सीधा कहते हैं कि यही साले निषाद पार्टी वाले और डॉक्टर संजय निषाद हरवा दिए। इसका मतलब साफ है कि आप जिस हीरे को नहीं पहचान रहे हो, वह हीरा सिर्फ मानव डॉक्टर संजय कुमार निषाद है, जो निषाद समाज में एक चमक बनकर आए, एक अवतार लेकर आए और एक पहचान को पूरे दुनिया में उस हीरे की चमक को प्रदर्शित किए और अपनी पहचान को दिखाए। पूरी दुनिया को बता दिया कि यह निषाद केवट बिंद मल्ला, जो मछुआ समुदाय 578 जातियों में बटा है, यह जिस दिन अपनी शक्ति को पहचान गया, अपने हीरे रूपी ज्ञान को पहचान गया, अपने वोट की कीमत को जान गया और निषाद पार्टी और संगठन को समझ गया, उस दिन सत्ता में परिवर्तन होगा और आपके गांव में गरीबों का हिस्सा मिलेगा। जो गांव के गरीब हैं उन तबके की बात करते हैं, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे विश्व के, उन्होंने भी अपने भाषण में कहा है कि भाई मेरे भाई संजय निषाद जी जब भी मिलते हैं तब भी पूरे वर्गों की बात करते हैं। मैं सोचता था कि वो एक समाज की बात करते हैं, लेकिन वो पूरे वर्गों की, हर समाज की बात करते हैं। इतनी भाइयों बहनों, मुझे जब भी हमारे संजय जी से बात करने का मौका मिला, अभी भी वो मुझे समाज के सब वर्गों की भलाई की बात कर रहे थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जानने की जरूरत है। बस हम अपने आप को जान जाए।